वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम देखने वाले नेक्स्ट फंक्शन। तो आज हम देखने वाले अबाउट फर्मेंटेशन एंड द व्हाट अपीयरेंस है। ये फंक्शन है शुगर के, जो कि हमने पहले देखा था अबाउट स्वीटनेस। उसके बाद में हमने देखा था टेक्सचर। ओके, अब हम देख रहे हैं फर्मेंटेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फर्मेंटेशन करते हैं, मतलब शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द इथेनॉल और अल्कोहल एंड CO2 जो है ये बाय प्रोडक्ट में बनते हैं। ओके, तो शुगर का यहाँ पर रोल क्या है कि शुगर जो है उससे क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। उसी के साथ में हमें कुछ बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जैसे कि CO2 मिल रहा है, कभी ग्लिसरीन मिल रहा है, उसके बाद में एसिड्स मिल रहा है। ओके, तो ये प्रोडक्ट जो है हमें मिल रहे हैं किससे, फर्मेंटेशन से। और इनका यूज जो है, इस इथेनॉल का यूज हम किस लिए कर रहे हैं, फॉर द इन द बेवरेजेस में कर रहे हैं इथेनॉल का, बट अल्कोहल तो इसका हम यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर के अंदर यूज कर रहे हैं, अल्कोहल के अंदर यूज कर रहे हैं। उसके बाद में एज अ इथेनॉल जो है वो एज अ फ्यूल भी अब हम ऐड करने वाले, तो पेट्रोल और इथेनॉल जो है उनका हम मिक्स करने वाले। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद में सिट्रिक एसिड जो है, जैंथॉन गम जो है, ये सारे प्रोडक्ट जो है वो हमें शुगर से मिलते हैं। तो शुगर जो है उसे जो है फर्मेंटेशन के थ्रू बाय द एंजाइम जाइमेज जो है हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द इथेनॉल एंड द CO2। ओके, तो इसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं और ये बाय प्रोडक्ट एज अ फॉर्म होते हैं। ऐसा नहीं कि बस ईस्ट ही फर्मेंट करता है, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यस शुगर को क्या करेंगे, फर्मेंट करेंगे, इथेनॉल तो बनाएंगे और उसी के साथ में कभी ग्लिसरीन बन रहा है तो कभी ऑर्गेनिक एसिड बन रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर शुगर जो है वो ऑब्वियसली उसकी प्राइस ज्यादा है, तो अगर हम उसे फर्मेंट करके ये इथेनॉल जो है इसकी प्राइस कम है, अगर वो बनाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। जो वेस्ट निकलता है शुगर इंडस्ट्री से, उस वेस्ट से हम क्या बनाते हैं, उस वेस्ट को हम फर्मेंट करके इथेनॉल या CO2 जैसे प्रोडक्ट हम बनाते हैं। और जो है उसके बाद जो रिमेन रहती है शुगर, ओके, जो शुगर रिमेन रहती है, तो उस शुगर को अंदर आफ्टर द फर्मेंटेशन के बाद में जो शुगर बच जाती है, सारी की सारी शुगर तो फर्मेंट नहीं होगी, उसके अंदर की जो शुगर बच जाती है उससे हमें मिलता है फ्लेवर। यहाँ पर है अपीयरेंस। तो अगर हम अपीयरेंस की बात करें यहाँ पर, तो अपीयरेंस के अंदर आता है ब्राउनिंग। तो ब्राउनिंग के लिए हमें चाहिए रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल जो है वो है ग्लूकोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज। ये सारे एग्जाम्पल किसके, रिड्यूसिंग शुगर के। तो रिड्यूसिंग शुगर के अंदर ही क्या होती है, ब्राउनिंग। और ब्राउनिंग का लास्ट प्रोडक्ट है मेलानिन या मेलानॉइड, आप उसे बोल सकते हो। ब्राउनिंग जो है इसे मोस्टली मेलार्ड रिएक्शन बोलते हैं। ओके, और दूसरा इसमें ब्राउनिंग कैसी होती है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन है। तो ये जो ब्राउनिंग केमिकल रिएक्शन है ये नंबर ऑफ स्टेप में होती है, और इससे हम अगर एक्सप्लेन करने जाए तो इसमें एक्चुअली एक चार्ट दिया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ब्राउनिंग होती है। तो आप उसका चार्ट स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो उस प्रकार से ब्राउनिंग होती है और हमें लास्ट प्रोडक्ट मिलता है मेलानिन एंड मेलानॉइड। ओके, ये ब्राउन पिगमेंट होता है। ओके, और इसी से जो कलर है ऑफ द बेक प्रोडक्ट का वो ब्राउन हो जाता है। तो इस रिड्यूसिंग शुगर की वजह से जो भी हमें बेक प्रोडक्ट दिखते हैं उसका जो ब्राउन कलर आता है, या कॉफी या फ्राइंग, मोस्टली फ्राइड फूड और बेक फूड के अंदर आपको दिखेगा, जो फ्राइंग फूड है उसमें जो ब्राउनिंग कलर आता है ना, ब्राउन कलर जो आता है वो ड्यू टू द शुगर की वजह से आता है, उसको अपीयरेंस। ओके, तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कहीं पर ये डिजायरेबल प्रोसेस है, कहीं पर ये डिजायरेबल भी है। कहां पर डिजायरेबल है, इन द व्हाट, इन अ बेकिंग गुड्स एंड बेकिंग फूड में अंदर, फ्राइड फूड की। ओके, कॉफी के अंदर, ऐसे फूड में ये डिजायरेबल है, ब्राउन पिगमेंट या ब्राउन कलर। ओके, उसके बाद में कंट्रोल ब्राउनिंग भी रिक्वायर है इन द केस ऑफ पोटैटो चिप्स एंड द रोस्टेड नट्स जो है, इसमें कंट्रोल ब्राउनिंग, बहुत ज्यादा वो ब्राउन नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये हीटिंग की प्रोसेस है, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग के वक्त ये सारी टेक्निक होती है। ड्यूरिंग द हीटिंग या ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग के वक्त जो है वो उससे ब्राउन कलर आता है फूड को। ओके, तो यहाँ पर अनडिजायरेबल इन केस ऑफ व्हाट, ड्राइंग फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए ये अनडिजायरेबल है, क्योंकि उसका कलर वहां पर मेंटेन होना चाहिए। उसी के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड ऑरेंज जूस जो है उसमें भी शुगर होता है, तो वहां पर ये अनडिजायरेबल, वहां पर ब्राउन कलर की जरूरत नहीं है, वहां पर ब्राउनिंग नहीं होनी चाहिए, तो वहां पर अनडिजायरेबल है ब्राउनिंग। ओके, तो वहां पर हम
रिड्यूसिंग शुगर यूज नहीं करेंगे, हम सुक्रोज यूज करेंगे ताकि जो है उसे ब्राउन कलर ना आए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर जो ब्राउनिंग है वो होती है नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन है। पहली है मेलार्ड रिएक्शन और दूसरी है कैरामलाइजेशन। तो मेलार्ड रिएक्शन जो है, मालार्ड रिएक्शन जो है, तो ये जो मेलार्ड या मालार्ड रिएक्शन है ये नॉन एंजाइमेटिक है। ओके, नॉन ऑक्सीडेटिव है। ओके, इससे कोई एंजाइम नहीं लगता है। ओके, नॉन ऑक्सीडेटिव है मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये ब्राउनिंग जो है इसमें हम होता क्या है, अमीनो एसिड जो है प्रोटीन का या पेप्टाइड का वो रिएक्ट होता है विद द व्हाट, अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर। ओके, तो यहाँ पर अमीनो एसिड फ्रॉम द प्रोटीन एंड उसी के साथ में जो अल्डिहाइड है, ओके, अल्डिहाइड और जो कीटोन ग्रुप है रिड्यूसिंग शुगर का, ये दोनों की रिएक्शन है। ओके, तो ये दोनों की रिएक्शन होकर कैरामलाइजेशन, अब ये कैरामलाइजेशन रिएक्शन जो है या कैरामलाइजेशन रिएक्शन जो है इसमें फॉर्म होता है कैरामल। कि जब हम शुगर को क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो हिट करने के बाद वो डिहाइड्रेट होने लगेगी और उससे ब्राउन विस्कस कलर फॉर्म होगा या विस्कस कैरामल फॉर्म होगा। वो जो विस्कस कैरामल है आफ्टर द हिटिंग, दैट इज कॉल्ड अ कैरामल। ओके, और ये जो कैरामलाइजेशन रिएक्शन है, ये जो कैरामल है, अब हम बस शुगर को हिट कर रहे हैं। हिट करने के बाद क्या होगा, उससे जो वाटर है वो डिहाइड्रेट होने लगेगा और उससे विस्कस वहां पर एक मटेरियल फॉर्म होगा या विस्कस जो फॉर्म होगा, विस्कस मटेरियल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड कैरामल। और वो जो कैरामल, ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैरामलाइजेशन। ओके, ये बस एक्शन ऑफ हिट ऑन अ शुगर एट 175 डिग्री। एट 175 डिग्री पे अगर हम शुगर को अगर हम हिट करते हैं तो वो जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्हाट, कैरामलाइजेशन। उन दोनों की रिएक्शन होने के बाद होता क्या है, ब्राउन कलर फॉर्म होता है इन द मालार्ड रिएक्शन। हम क्या देख रहे हैं अभी, कैरामलाइजेशन। ओके, तो डो में शुगर मिक्स की जाती है। ओके, तब जब हम वो डो लेते हैं और उस व्हाटएवर जो पैन होता है उसमें हम डालते हैं और उसको हिट करते हैं, तो उस वक्त ये कैरामलाइजेशन रिएक्शन होती है और उस ब्रेड को एक ब्राउन कलर फॉर्म होता है या फिर वो क्रिस्प जो बनता है, वो क्रिस्प बनने की वजह है ब्राउनिंग। ओके, अब यहां पर ब्राउनिंग सिंपल हमने कहा कि कुछ नहीं है, ओके, इज नथिंग बट रिएक्शन बिटवीन द अमीनो एसिड फ्रॉम द प्रोटीन एंड द अल्डिहाइड फ्रॉम द शुगर, और इससे होने के बाद फॉर्म क्या होता है, ब्राउन कलर, सिंपल, और कुछ नहीं है ब्राउनिंग। ओके, अब दूसरा यहाँ पर है जो बाउंड पिगमेंट, जैसे मैंने कहा शुगर जो है, अब यहाँ पर कैरामलाइजेशन के लिए हर शुगर का अपना अपना कैरामलाइजेशन टेम्परेचर है। क्योंकि देखिए अगर हम गैलेक्टोज की बात करते हैं, सुक्रोज की बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ये 160 डिग्री पे कैरामलाइज हो जाते हैं। उसके बाद में जो फ्रुक्टोज या माल्टोज है ये हो जाते हैं 110 डिग्री पे, और दूसरा 180 डिग्री पे माल्टोज है वो कैरामलाइज हो जाता है, मतलब वो विस्कस कैरामल फॉर्म हो जाता है एट दिस टेम्परेचर। ओके, तो बस दो ही है यहाँ पर फर्मेंटेशन, जिसकी वजह से हमें जो है अल्कोहल या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं और वो प्रोडक्ट हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। उसी के साथ में ये जो अपीयरेंस या ब्राउनिंग की रिएक्शन जो है वो होती है ड्यू टू द व्हाट, ड्यू टू द शुगर। अब इस शुगर की वजह से जो बेक प्रोडक्ट है वो क्या बन जाते हैं, उसे क्रिस्पीनेस मिलता है, वो ब्राउन हो जाते हैं। ओके, और जो रिमेनिंग शुगर यहाँ पर कहा है कि जो रिमेनिंग शुगर है, ओके, उससे जो होती है फ्लेवर भी एक मिलता है, वहां पर फ्लेवर या कलर, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें ब्राउनिंग की वजह से फ्लेवर मिल रहा है, कलर मिल रहा है और उसे क्रिस्पीनेस यहाँ पर आ रहा है, और इज डिजायरेबल इन द बेक प्रोडक्ट के अंदर, और फाइट प्रोडक्ट के अंदर ये डिजायरेबल है ब्राउन कलर। तो याद रखिए अगर ब्रेड को ब्राउन कलर आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है, शुगर की वजह से। बस इतना ही पॉइंट है, इतना कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, so now the next function of the sugar is the freezing point. Okay, so in a freezing point what the sugar is helping, or what is the role of sugar? So role of the sugar in a freezing point is that sugar, or the sugar like a monosaccharide and the corn syrup, okay, that help to reduce the freezing point. Okay, and that is important for the dessert and ice cream.
and so due to that, at the lower temperature, or due to that less time is required the ice cream to what, to freeze, okay, or to hard, okay. So smaller crystals and the greater smoothness is due to the sugar, okay. Next is the antioxidant activity. The antioxidant activity in these, the sugar actually what doing, sugar is a block the reactive site of the iron, and due to that they help in the preservation of the what, yes, that help in the preservation of the of food by the catalytic oxidation, okay. And the here the ethanol, okay, so here the glucose, fructose, okay. So here in the antioxidant glucose, fructose, then the alcohol like in a malad, okay, melantoin, okay, melanoid, okay, that help melanoid, melanide, and then the glucose, fructose, that sugar act as antioxidant activity, and that's why that is help, or that is what used for the preservation of the food, and they act as an additive, okay. They additive for the in the biscuit and the cooking, in the cookies and sauces, okay. Next is the miscellaneous application. So what other applications of the sugar is that the sugar is helpful what, custard, in the pudding, sauces and pie filling. What is that? Meringues is a food product, okay. The dessert, actually dessert, okay, this is not our, this is a foreign country dessert. Then the icing, then the frozen dessert, and mouth full and the flavor. So what is a custard in the, so custard is related with the what, egg white, okay. So egg white during the cooking is what, soon hard, okay, and that's why they not disperse in the product properly, okay, and that liquefy. During the addition of the sugar, this sugar is clump the protein, the sugar, this clump the egg white, or the protein in the egg white, they clump, and that they help in the dispersion with the mixed liquid mixture, okay, that help in a dispersion with the liquid mixture. That is the role of custard, okay. Then the pudding, sauces and pie filling. So this pudding, sauces and pie filling here is nothing but related to the dry starch. So dry starch, when added or when heated, when added into the hot liquid, these, okay, when the dyes are added into the hot liquid, that is make the viscous liquid, and that liquid or that material is what, is unpalatable. But due to the addition of the sugar, when we add the sugar into, when they add the sugar plus dye starch into the hot liquid, then that make a proper thickening of that liquid, okay, and make them palatable. Next is the meringues. Meringues is a dessert, and in these dessert, what sugar is doing to make a protein structure more adhesive, and hold air bubble together, and this help in this dessert, okay. Sugar help in the adhesion and hold a air bubble, and that is related with what, just like in the dough formation, okay, the sugar is holding the air bubbles, okay. Then the icing, okay. So icing is, you know that in icing is required during the cake making, you know that the icing. So icing make the food product what, more freshness, extend their what, freshness and barrier of the moisture and freshness, that is they remove the barrier of the what, moisture and extent of the freshness, okay. Then they give the structure, due to the icing make the structure of that product, okay. Then the frozen dessert application. So in a frozen dessert, whatever the sweet dessert, but that is frozen, okay, that we have to keep them in a refrigerator, that type of dessert enhance the creamy and structure and pleasure taste of the frozen dessert. So they give that dessert a creamy texture and one pleasure taste, okay, creamy texture and give the pleasure taste. Next is the flavor and mouthfeel. So due to the sugar balance the flavor and also the
mouth feel, and that's why we not need to add any additional flavor, because the sugar give the flavors. Okay, and this in the flavor and mouth feel, the viscosity is increased with the sugar, and that impartly a thick creamy mouth feel, because due to this addition of sugar make that product more viscous or more smoothen. Okay, so this is all about the role of the sugar. Now we next see the about the sweetener. Okay, artificial sweeteners. Sweetness, you know, that is a sensation. Okay, that, yeah, okay. So on our tongue is nothing but sweetness, or sweet is a taste, and that taste bud is on our tongue. So our tongue, when that chemical substance, any chemical substance, if we take in our mouth, and if that it give us a sweet sensation, then that is a sweetener, or that is sweet. They may not be sugar, but if they give us a sensation of the sweetness, then that is called a sweetener. Okay.